अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नई सियासी हुकूमत आने के बावजूद लगता यूं है कि माह रमज़ान में अवाम को अभी तक कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिल सका है और शायद आने वाले दिनों में अवाम को यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ भी नहीं मिल सकेगा। उसकी वजह यहाँ पर यह है कि मेरे हाथ में अभी इस टाइम वो सरकारी नरखनामा मौजूद है जिसकी वैसे तो यहाँ पर कोई हैसियत नहीं है, लेकिन चले जनाब अवामी इंफॉर्मेशन के ज़रा हम आपको यहाँ पे बताते चले कि जिस आइटम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है रमज़ान में, ज़ाहिरी बात है गर्मियों के रोज़े हैं तो लीमू का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इस रेट लिस्ट के मुताबिक देसी लीमू जो हैं वो 400 रुपये किलो तक यहाँ पर जा पहुँचे और वाज़ेह है, बल्कि हम आपको दिखाते भी जाएंगे कि सिर्फ अगर 3 या 2 अप्रैल की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो 2 या 3 अप्रैल को यही लीमू इसी मंडी में तकरीबन 115 रुपये फ़ी किलो यहाँ पर मिल रहे थे। अगर बाकी चीज़ों की अगर हम यहाँ बात करें तो आलू की फसल ज़ाहिरी बात है इस दफ़ा काफ़ी बेहतर हुई थी। आलू यहाँ पर काफ़ी जो है सस्ता है। प्याज की भी कोई थोड़ी बहुत कीमत यहाँ पर कम हुई है, लेकिन दर्जा अव्वल का टमाटर आज भी 115 रुपये फ़ी किलो यहाँ पर मौजूद है। ज़रा आवाम से ज़रा सवाल ये करना हम चाहेंगे, ज़ाहिर बात है ये पॉलिटिकल क्राइसिस जो चल रहा था उसके बाद तब्दीली अवाम या क्या देख रहे हैं, अवाम को क्या लगता है कि हमारी अवाम को यहाँ कितना रिलीफ मिला है या नहीं मिला, और सबसे बढ़कर ये लीमू की कीमत इतनी ज़्यादा यहाँ पर कैसे बढ़ गई, ये सारे मामले के ऊपर हमारी अवाम की क्या सोच है, क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ साइट में। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या सूरत हाल लग रही है मंडी की आज? इम्पॉसिबल बात है कि जो चीज़ें हमने रोज़े से पहले 33 रुपये या 50 रुपये किलो ली थी, आज उनका रेट 200 तकरीबन हुआ है। मैं अभी एग्जैक्टली यही बता रही थी, बल्कि हम लोग प्रोग्राम करने से पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे। मैंने कहा इसी मंडी से मैं 60 रुपये 80 रुपये किलो लीमू लेगी, बिल्कुल इसी तरह। और आज जो है 420 रुपये चल रहा है। ये वाला लीमू 200 रुपये किलो है और वो 420 रुपये किलो है, बल्कि यहाँ तो फिर भी थोड़ा सस्ता ही बता रहे हैं। बाहर तो कोई 600 700 800 रुपये किलो भी मिल रहा है। टमाटर हमने लिया था तकरीबन 50 से 40 रुपये और अब टमाटर चल रहा है 200 अभी पीछे के हैं वो 100, कोई 100 अपनी मर्जी से सारा काम कर रहे हैं, लीगल तरीके से कोई काम नहीं कर रहा। अब जिस तरह हुकूमतें ख़राब हो रही हैं इस तरह ये भी लोग ख़राब हो रहे हैं। इंसान क्या करे, ना कोई ख़रीद सकता है ना कोई काम कर सकता है तरीके से, बहुत सिस्टम ख़राब हो गया है। नहीं तो टमाटर भी देखें सस्ता होने का दाम नहीं ले रहा। नहीं कब होगा सस्ता? 10 दिन है सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। देसी टमाटर शुरू है पंजाब के। हाँ जी, यही टमाटर 20 रुपये किलो है। फिर किसी ने नहीं खाने, फिर क्या ना आगे से होके आते हैं, फिर ऐसे कहते हैं हम तो लेंगे टमाटर, सस्ते टमाटर मिलेंगे तो हम ले लेंगे। ये हमारी आवाम ऐसी है, ये 2000 रुपये किलो बेचूँ ना तो ऐसे बिके ऐसे। ये 10 रुपये किलो हो जाए ये नहीं खाएंगे, ये 10 रुपये किलो हो जाए ना ये आवाम नहीं खाएगी। ऐसी आवाम है माशाल्लाह, अच्छी आवाम है हमारी। ये बताए ना अब ये 400 रुपये किलो लीमू क्यों हो गया? ये 400 रुपये किलो असल में ना ये चाइना खत्म हो गई है, ये फार्मी नींबू खत्म हो गया है। ये देसी इसलिए ज़्यादा रेट है और इसकी फसल कम है, इसकी अभी फसल कम है। हाँ जी, इसको अभी तक लीमू को पता नहीं चला कि तब्दीली आ गई है। खान साहब चले गए हैं। खान साहब चल गए, कितने चल गए? हुकूमत से तो आउट हो गए ना। खान साहब फिर दोबारा आएंगे। अभी तो भाईजान फिलहाल तो हुकूमत से आउट हो चुके हैं। वो कह रहे खान साहब कहीं नहीं गए। मैंने नहीं, खान साहब हैं या कोई भी हो, खान साहब वाला कोई भी हो, लेकिन ये सिस्टम नहीं रुकते। आप देखिए ना अभी तक ये सीन है कि पंजाब के जो इंतजामिया अमूर है उसके हवाले से भी अभी तक यहाँ पर कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी। ज़ाहिर बात है हफ्ते को इजलास है, अब हफ्ते को इजलास में देखेंगे कि वज़ीर आला पंजाब कौन बनता है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या लगता है आपको? मैं ये बात कर रही हूँ कि इंतजामी अमूर तो इस टाइम पंजाब के अमलन हमें ठप लग रहे हैं। ये मार्केट कमेटी हम पहले भी दफाते हैं। मैडम बात ये नहीं है कि ये इधर चेक एंड बैलेंस है ही नहीं है, कोई नहीं है। ये जिम्मेदार को ये डाल खरीदते हैं 15 kg की होती है देसी नींबू की, ये खरीदते हैं 80 रुपये के हिसाब से गर्मियों में, तो ये बेचते हैं 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो वो ले लीमू है, वो कह रहे फसल थोड़ी आती है। हाँ जी, सर्दियों में ये उनसे लेती 80 रुपये में है पूरी डाल 15 किलो की। ते 320 रुपये किलो देसी नींबू सर्दी फुल जो तुम काम दे तो उदों मैं बेचना 320 रुपये किलो, ये उदों भी 300 रुपये किलो रेट सी देसी नींबुआ का। 80 रुपये की डाल खरीदते। अभी मैंने रोज़ों से पहले 80 रुपये किलो लीमू लिए, आज ये लीमू 200 रुपये किलो है।
अब चेक एंड बैलेंस है नहीं है, कोई अपने अपने लगे हुए हैं, बस चल सके। एग्जैक्टली जब खान साहब की जब हुकूमत थी हम तब भी यही बात करते थे। देखिए सारी बात यहाँ पे चेक एंड बैलेंस की है। अगर चेक एंड बैलेंस यहाँ पर होता तो क्या पता ये जो मंडी के जो ताजर है, ये जो मजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं भी हमें कॉल करो, कंप्लेन करो, बस वो कंप्लेन ही है और कुछ नहीं उस पर अमल होता। वो घर से बाहर नहीं निकलते, वहाँ ऑफिस से। गर्मी है जी, सर्दी हो गर्मी हो, उन्होंने ऑफिस से बाहर नहीं निकला कि कंप्लेन दर्ज हो गई है, उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता, कोई उस पर अमल दरामद नहीं होता है। सब ये कुछ अपने मर्जी का रेट लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जिम्मेदार को कुछ भी नहीं बचता है। बस अवाम की जेबों से। ये नई हुकूमत जब आई है अभी, हुकूमत ये सारे बहन भाई एक ही ने। अच्छा हाँ, ये सब एक ही है। नहीं आपको ये नहीं लगता कि नई हुकूमत के आने से अवाम को कुछ रिलीफ मिल जाए? नहीं नहीं नहीं, नई हुकूमत कौन है? शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत। नहीं, ये 40 साल से ये यही 40 साल। खान साहब की बात तो अब नए आए ना। खान साहब को एक सेपरेट कर लो ना, उसके साथ कौन थी कमीना? वो सारे चोर डाकू इकट्ठे हैं। तो आपको क्या लगता है? आपको नहीं, लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हर हुकूमत आती है महंगाई करती है, हैं? चीनी आई, वो बेनज़ीर आई, अपना ज़िया साहब अल्लाह को प्यारे हुए, बेनज़ीर 8 रुपये किलो से घी जो 17 रुपये कर दिया, फिर दोबारा उन्होंने 35 रुपये कर दिया, और अपना मुशर्रफ साहब हो गए, उन्होंने 40 रुपये कर दिया। ऐसे हर हुकूमत बढ़ाती है। ये भी तो 500 रुपये किलो ही कर गए ना। यहाँ घी इन्होंने 400 रुपया 450 रुपये किलो किया हर घी। मैडम बात ये है कि जितनी भी हमारी है ना, जो भी लोग आते हैं इस मुल्क की माशी इस्तेकाम को नहीं बरकरार रखते। असल उसकी वजह ये है कि जितने भी लोग, अब अगर इमरान खान साहब आए थे तो उनको इस्टेब्लिश नहीं होने दिया इन्होंने। ये नून लीग वाले पिछली दफ़ा से, ये PPO या नून वाले हों, इन्होंने आपस में ना ये जॉइंटली सिस्टम किया हुआ है कि 5 साल आपने आना है, 5 साल हमने आना है। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करना है। आप तो ये सिर्फ ये बताएं कि अब ये तो सारे अपने मुल्क की सब्जियां हैं, जी टमाटर सस्ता नहीं अब हो मैं रहा है, आपको चीज़ें अभी महंगी करंट मैंने विज़िट किया, अभी मैं वेजिटेबल लेने के लिए आया हूँ। तो अभी देखा है एक शॉप पे जाके शिमला मिर्च का रेट जो है 110 था पर केजी, और दूसरी शॉप पे वही मैंने शिमला मिर्च लिया है 50 का केजी लिया है। अब देखें ये इसमें कितना तज़ाद है। आप उनसे पूछे, वो आगे से कहेंगे पाकिस्तानी है, हाँ जी, ये बाहर की है। ये सारी इनकी एग्जांपल होती है। ये जितने भी सेल्समैन बैठे हुए हैं, ये सिर्फ सिंपल आवाम जो रगड़ा खाती है ना, हमेशा आवाम खाती है, जो सादा लोग है। एक फ्रूट वाला जो सिर्फ रमज़ान में फ्रूट के अपनी रेडी लगाता है, वो पूरे साल की कमाई करके घर जा बैठता है। 11 महीने वो सोता रहता है, और 1 महीने की कमाई उसने इतनी करनी है, इतनी सेविंग करनी है, इतना लूटना है गरीब आवाम को कि वो लूटना इसमें गरीब में ही है, इसमें किसी और ने नहीं लूटना। हाँ जी, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है? आंटी मंडी सस्ती लग रही कोई पता नहीं, मैं तो पहली दफ़ा आज बेटा आई। सब पहली दफ़ा ही आता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं। प्याज, हरी मिर्चें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या फ़र्क पड़ा शहबाज शरीफ के आने से मंडी में? मंडी में आस्ता आस्ता फर्क पड़ जाएगा, और पड़ तो गया ना। अच्छा, और भी पड़ेगा फर्क तो अब एकदम से ऐसा क्या हो गया कि शहबाज शरीफ साहब आए हैं तो महंगाई नीचे आना शुरू हो गई है? बस तो उनका शुरू से काम है ना, तजारती कारोबारी आदमी है, तो आवाम को सहूलत देते हैं बहुत। अच्छा, अच्छे आदमी हैं दोनों भाई। टमाटर और नींबू तो बड़े महंगे आज मंडी में। वो अभी ये हो जाएगा, ये भी सस्ता हो जाएगा। प्याज क्या किलो है भाई? 200 की धड़ी मिल रही प्याज की। और आलू भी 100 की धड़ी है। आलू भी 100 की धड़ी है, प्याज भी धड़ी है। तो आपको क्या लग रहा है? हमें लग रहा है कि अभी आस्ता आस्ता और हो जाएगा नीचे से। अच्छा, हाँ जी, चले सही ये है। दोनों भाई अच्छे आदमी हैं, ये आवाम के लिए और बुराई तो खान साहब में भी वैसे कोई नहीं थी। नहीं, बुराई थी क्या? आप घबराए नहीं। हाँ, मैं तो नहीं घबराई। 15 दिन में महंगाई करते, फिर 15 दिन में बढ़ा देते हैं, 1 महीने में 2 मरतबा बत्ती, गैस, पेट्रोल। तो घबराना नहीं। तो नवा पाकिस्तान किधर गया? ना नया पाकिस्तान तब्दीली, ये जो तब्दीली है ना, महंगाई की आ गई तब्दीली, और नया पाकिस्तान कैसे बनेगा? 100 से 80 आदमी तो मर जाएंगे ना भूख से ही, तो मगर 20 बचेंगे ना, तो 10 जो है ना वो कोरोना डेंगू से मर जाएंगे। 10 की हड्डियाँ पीस के सुरमा बनेगा, तो आने वाली नस्ल में डालेंगे, वो नया पाकिस्तान बनेगा। आंटी नया पाकिस्तान की वो कोई रेसिपी बता रहे थे कि वो कहते कि देखो लोग डेंगू से मर जाएंगे, कुछ लोग कोरोना से मर जाएंगे। आप इन सब बातों को छोड़े, आप ये मुझे बताएं कि मंडी की क्या सूरत हाल है, रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, महंगाई की कुछ सुनाई जरा। बहुत ज़्यादा आंटी, इतनी महंगाई है। आंटी इतनी महंगाई
चलो आंटी सही, सिस्टर सही, जो भी बेटा सही, वो कोई बात नहीं है। कहने बेटा, बेटा कह दे, कोई बात नहीं, जो भी किया जाए कोई मसला नहीं इसमें। कोई बात नहीं, कहते आंटी कहते कोई बात समझ में, लेकिन बहुत हालात खराब है, इतने हालात खराब हैं। मेरे अपने जो बच्चे हैं वो कुछ नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूँ। अच्छा हाँ जी, 4 मेरे बेटे हैं, चारों की शादी की है, लेकिन निकम्मे निकले हैं। अच्छा, तो मैं पता नहीं कैसे मामू के गुजारा करती हूँ। बेटे क्यों निकम्मे निकले? बस उनकी मर्जी, उनको बीवियाँ ला दी, शादी जल्दी जल्दी कर दी है, वो नहीं सही निकले। जो बीवियाँ कहती वही करती, माँ की बात ही कोई नहीं सुनता है। चारे बेटे थे, बेटी होती तो आपके साथ नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं? नहीं, एक ही घर में रहते हैं। एक ही घर में रहते हैं, मतलब बोलते चालते नहीं है। टीवी पे देखेंगे तो आपसे और नाराज हो जाएंगे। हाँ, टीवी पे देखेंगे तो नाराज नहीं होंगे लोग, माँ ने टीवी पे हमें निकम्मा कह दिया। आप ऐसे करें वो शो ही निकाल दें। अच्छा, आप बताएं ना, महंगाई का सुनाए? बहुत ज़्यादा है आंटी, बहुत ज़्यादा बेटा, बहुत ज़्यादा है। मैं कह रही हूँ कितना का बंदा बोर हो जाता है जो हिसाब भी करने। बहुत महंगाई, बहुत मुश्किल है। तो आप बताएं ना, शहबाज शरीफ के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला डाल ही देगा ना। डाल देगा अल्लाह ताला। हाँ, ये तो मैं पता भी पूछ रही थी आंटी, टमाटर इतने महंगे हुए हैं, लीमू, हरी मिर्चें, प्याज 200 रुपए की धड़ी। बेटा मेरी बात सुन, जब नवाज शरीफ था ना, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र था, सब रोटी खा के सोते थे, परेशानी किसी को नहीं थी। अब जब ये इमरान खान आया, इसने बहुत ही परेशान कर दिया। ये भी किसी का बेटा, जो बैठता वो भी किसी का बेटा है, ऐसे ही है ना, लेकिन बहुत मुश्किल है। सही सही। चले बच्चों, अपनी माँ का ख्याल रखो, खर्चा वर्चा दो आंटी को, बड़ी बुरी बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? टमाटर, लीमू, हरी मिर्चें, प्याज महंगा, 150 रुपये किलो टमाटर। तो हमारे मुसलमानों का कल्चर है, जब कोई त्यौहार आता है, हमारा कोई अच्छी दिन आते हैं, तो हमारे मुसलमानों का ईमान बिल्कुल डोल मडोल हो जाता है। कोई चीज़ पहले नींबू, तो बड़ी सफाइयाँ हो रही है मंडी में, की गल है? नींबू पहले था, रोज़े से पहले 60-70 रुपये किलो बिकता था। 80 रुपये किलो लेके गई हूँ मैं। हाँ, तो अब 200 रुपये 250 रुपये किलो बिकता है। चाचा जी, अब 400 देखो, 200 रुपये पीछे 200 रुपये लगाया मैंने। अभी पूछा, देखो सामान लिया, रिश्के में रखा है, मैं सामान लेने आया हूँ। अच्छा। और रिश्के में सारा सामान पड़ा हुआ है। अच्छा। लेकिन बोरी उठानी पूरी आलू की। हाँ, घर के हमारे 3-4 घर है, उसको आते थे कर दे सारे कर, सस्ता मिल जाता ना, इसलिए। आलू तो बड़े सस्ते हैं, आलू को देखे मैं बड़ी खुश हूँ। 100 रुपए के 5 किलो मिल रहे हैं। ये तो खान साहब की मेहरबानी है, काश्तकारों को, लोगों को पैसे पूछे काफी दिए हैं, काफी काम किया। वो तो कहते हैं कुछ कितना ही नहीं खान साहब ने। खान साहब ने तो बहुत अच्छा काम कर रहे, जो खान साहब करके गया ना, वो ये नहीं कर सकते। ये तो चोर है, डाकू है, फिर दोबारा अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर मुसलसल कर दिया। कोई हमारे में बहुत कमी है, हमारे माल में कमी है, इसलिए चोर डाकू हमारे सर के ऊपर आए थे। चोर है, इमरान खान सच्चा आदमी है और 1 नंबर आदमी है, जो हमने हमारे कौम के लिए, हमारे मुसलमानों के लिए उन्हें हाथ उठाया है। 1 नंबर अगर होता तो आवाम खुश होती ना उससे। आवाम खुश है, आवाम खुश है, आवाम खुश है। आप खुश थे इमरान खान से? खुश है। पूछते ना, 1 सेकंड रुके। खाली आपने कहा आलू 30 रुपए किलो है या 20 रुपए किलो, जो उसमें बाकी जो सामान डालना वो ऑयल कितने का है? 500 रुपए। हाँ, 500 रुपए का। तो वो खाली आलू को क्या करना है, हमने उबालने का। हर चीज़ महंगी है, लेकिन अब ये है कि थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है, चीज़ें कम हो रही है। शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, अब इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। आज हम सिंहपुरा की मंडी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 80 रुपए किलो लीमू था रोज़ों से पहले जी। ये क्या हुआ है रोज़ों में कि ये लीमू 400 रुपए यहाँ मिल रहा है, बाहर 600-800 रुपए मिल रहा है। टमाटर महंगा, प्याज महंगा, हर चीज़ महंगी। ये जो चीज़ें हैं ना, ये रोज़ों में हर चीज़ महंगी हो जाती है। उसकी वजह से जो है ना, ये फ़ायदा उठाते हैं। गाहक ज़्यादा हो जाता है तो ये फ़ायदा उठा लेते हैं। तो गाहकों को चाहिए कि वो इनसे कम सौदा ले, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको लगता है आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब हमारे जो नए वज़ीर आज़म आए हैं, उनके आने से इन चीज़ों में कोई कमी पेशी होगी, कोई बेहतरी आएगी? इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उनके बाप भी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके भाई भी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। इंशाल्लाह सब कुछ होगा। तो अच्छा, तो आपको लगता है वो आके कीमतें कंट्रोल कर पाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का क्या फ़र्क देख रहे हैं मंडी में?
बड़ा शेर शूर लगाया हुआ आपने। और इंशाल्लाह ताला अब शबाशी साहब आ गए हैं तो इंशाल्लाह ताला कौम को तरक्की मिलेगी। कैसे? अभी तो 400 रुपए किलो लीमू हो गए। साथ साथ है जी, 400 रुपए किलो लीमू हो गए तो कौम को तरक्की कैसे मिलेगी? 400 रुपए किलो कहाँ से हो गया? आप पता कराएं। वो कहने का मकसद ये है, सामने पे पूछ कर आई हूँ, रेट लिस्ट पे 400 रुपए किलो लीमू है। अब जो पिछला स्टॉक पड़ा उन्होंने वो तो निकालना ना उस रेट से। अच्छा, उस रेट से तो निकालना है। आप कहने का मकसद स्टॉक या 50 रुपए किलो पर आएगा। अब इंशाल्लाह ताला ये आपको सब कुछ नजर आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। मियाँ साहब जब आते हैं तो उनको पता कि हमने किस तरह काम करना है और किस तरह काम चलाना है। ये खिलाड़ी हैं, नाड़ी नहीं है। अच्छा। इनको पता होता है कि हर चीज़ किस तरीके से अब मैनेज करनी है। अच्छा। अब ये जो दूसरी हुकूमतें आई हैं इनको सिर्फ अपने क्रिकेट के अलावा और कुछ पता नहीं था। अब ये चाहते हैं ना जी जिससे हम आए हैं इनको स्टार्ट में रिलीफ देना चाहिए आवाम को, कोई रिलीफ नहीं दिया। अब आपको क्या लग रहा है, आप मंडी में क्या चेंज महसूस कर रहे हैं आप? चेंज ये कि अभी तो 2-3 दिन वो चेंजिंग का भी मैं आपको ये ऐसी कह दूं। कितना टाइम लगेगा चेंजिंग आने में? चेंजिंग इंशाल्लाह ताला 2 माह के अंदर ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा। आप बेफिक्र हो जाए। आवाम को फिर खुशहाली मिल जाएगी। खुशहाली मिलेगी इंशाल्लाह ताला। जो पहले तो ये था कि एक टाइम की रोटी खाने मुश्किल हुई हुई थी, दूसरे टाइम पकनी है अगली 2 टाइम खा रहे हैं लोग। अब इंशाल्लाह ताला 3 टाइम खाएंगे। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। मियाँ साहब भाई क्या हाल है, क्या सूरत हाल देख रहे हो मंडी में? सब्जी आए दिन महंगी भी हो रही है, सस्ती भी हो रही है, इसकी कोई सूरत। आए आंटी जरा बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे गुजरे रोजे? बस अल्लाह का शुक्र है। कोई चीजें सस्ती प्याज इतना महंगा लगाया हुआ है उन लोगों ने। हाँ। और क्या नाम है, ये धनिया ही देख लें। हाँ। 30 रुपए की इतनी सी है और 30 रुपए की दे रहे हैं। 50 रुपए किलो लेके गई हूँ मैं रोज़। हाँ जी, हाँ जी। तो आप देखिए, आप खुद ही देख लें क्या हालात चल रहे हैं। घी है वो इतना महंगा है, हम गरीब लोग पता नहीं क्या करेंगे, कैसे। तो आपको ये नहीं लग रहा कि जो नई हुकूमत अब आई है उसके आने से ये हुकूमत अच्छी नहीं लगती, ना पहले लगती थी ना अब लगती है। तो पहले सीधी बात है। कौन से अच्छी लगती है आपको? पहले हम जब छोटे होते थे, हमें ये बेनजीर के दौर में हम लोग उसको लाइक करते थे। और अब जब से इमरान खान आया है, ये लोग कहते हैं घी महंगा हो गया, आलू महंगे हो गए, फलां महंगा हो गया। ये नहीं देखते कि हमारे मुल्क में गुर्बत किस वजह से आई है। किस वजह से आई है? किस वजह से आई? इसी वजह से आई। ये मेट्रो बन गई, हम इसके ऊपर रोजाना सफर करते हैं। जो हमने खाना है हमें तो उसमें मिलनी चाहिए ना रिलीफ। हमें ये तो नहीं, ये देखो मेट्रो चल रही है ना, हमें इसका कोई फायदा नहीं है। मेट्रो का फायदा तो है, हमें कोई फायदा नहीं है ना। अपने पैसों से चीज बने तो फिर मजा आता है। ये नहीं कर्जा उठा उठा के तो ये काम कर ले तो भूखे गरीब रह जाए। 1.5-2 लाख लोग रोजाना सफर करते हैं मेट्रो में। ये बात नहीं है। अपने पैसों से जो चीज बनाई जाती है, कर्जा उठा के जो बनाई उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तो अब क्या चाह रही है? हाँ जी, हम यही कह रहे हैं। आज 400 रुपए किलो लीमू है। हाँ जी। तो ये देखें, रमजान में लीमू की कितनी जरूरत होती है, क्या इसमें हमें फायदा बताए ना। टमाटर 150 रुपए किलो। हाँ नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ कि हमें क्या फायदा है। कुछ फायदा नहीं है हमें। हम लोग गरीब हैं और अपनी मेहनत करते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने वादा किया हुआ है खिला के सुलाना है, बस ये बात है। पेट भर रहे हैं और फायदा आपको क्या लगता है, आपको कौन पसंद था अभी तक? आप हमें इमरान खान ही पसंद था और हम उसको ही लाइक करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। सारी दुनिया से भी पूछ लूँ ना मैं, वो कहेंगे वो लोग कहेंगे अच्छा वो इमरान खान चला गया। नहीं, यही तो बात है। महंगाई ये नहीं सोचते किस वजह से आई है। ये जो कर्जे उठाए हुए हैं, ये देने भी तो, लेने को तो मैं इससे भी ले लूंगी, इससे भी ले लूंगी, इससे भी। 100 लोग। हाँ जी, किसी से बात करो ना, लोग कहेंगे उसने कर्जा लिया है। हाँ जी, उसने कर्जा लिया है। जितना 70 सालों में लोगों ने लिया है उसने लिया कर्जा। आपको इकोनॉमिक्स आती ही नहीं है, आती नहीं है। आप ऐसे ही आप अपनी पसंद की तरफ आवाम है ना, हम तो गरीब आवाम है ना। किसने कर दिया? महंगा किया है, रोटी महंगी किया है, कपड़ा महंगा किया है, ये खीरे महंगे किए हैं, गोभी महंगी की। ये नहीं सोचते कैसे महंगी की है। जो चोर है मियाँ वाली का, मियाँ वाली का चोर है। हम तो ये कह रहे हैं कि गरीब आदमी को जो सहूलत है ये मिलनी चाहिए। देखें ना, रमज़ान पहले जब शुरू हुआ है तो उस टाइम पे ये जो टमाटर है 70 रुपये किलो था, वो एकदम 200 रुपये 150 पे चले गए। ठीक है ना, तो गरीब आदमी खाने के लिए सब्ज़ी कहता है कि यार ये सब सस्ती हो, प्याज सस्ते हो, आलू सस्ते हो, घी सस्ता हो, आटा सस्ता हो। अब ये दुकान पे चले जाएं, आटा लोगों ने स्टोर किया हुआ है जिसके ऊपर 1100 का मोनोग्राम लगा हुआ है, 20 किलो का थैला, वो 1250 को दे रहे हैं। कोई प्राइस लिस्ट नहीं किसी के पास। फल देखिए ना, अभी पंजाब में तो इंतजामी क्राइसिस भी चल रहा है, कोई वजीर आला नहीं है, कोई कैबिनेट नहीं है। बिल्कुल
उसके लिए तो ये है ना कि जब हुकूमत बनेगी, काबीना आएगी, तो उसके लिए चाहिए मतलब कोई ना कोई मतलब वजीर बने ना। आज लीमू टमाटर ये चीज़ें तो नहीं कम हो रही ना, हमने तो यही खाना है। असल बात प्राइस कंट्रोल वाले कोई है ही नहीं ना। जो मतलब कमिश्नर होते हैं जो शालामार टाउन के हैं, जो वाघा टाउन के हैं, ऐसे कोई भी नहीं है जाके बाहर कोई रेडी वाले को यार चेक करें कि यार आपने ये रेट क्या है। सही रेट लिस्ट किसी के पास नहीं है। रेट लिस्ट आप, लेकिन आपको लगता है कि शहबाज शरीफ के आने से शायद अब चीज़ें बेहतर हो? इंशाल्लाह आपको लगता है होगी, इंशाल्लाह होगी। चलिए, आपको उम्मीद है। यहाँ पर मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लीमू मैं लेके गई रोज़ों से पहले 80 रुपए किलो, आज 400 रुपए किलो। हाँ जी। टमाटर तो खैर उससे टमाटर भी 70-80 रुपए किलो थे। हाँ जी। आज मंडी का रेट 110 रुपए किलो है जी। वैसे बाजार में 150 रुपए किलो मिल रहा है। प्याज 250 रुपए, प्याज या 200 की धड़ी मिल रही है। बाहर भी इतने का ही है। आलू अलबत्ता सस्ता है, उसमें मैं खुश हूँ। आप बताएं क्या कहते हैं, फर्क क्या है, आपको क्या लग रहा है? मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, ये इमरान खान अच्छा था, लेकिन इसने बहुत गलतियाँ की हैं। इसकी ज़ुबान जो है ना बहुत लंबी थी, ज़ुबान सही नहीं थी इसकी। इसको वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर बैठकर ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा, ये महंगाई ने हमें परेशान किया है, महंगाई की तरफ इसने देखा तक नहीं। हमें तो भाई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि वो मजदूर का ख्याल रखती थी। अब आए ना जो 11 जमातों का जो इत्तेहाद था ना पीडीएम का, जी, तो जी पीडीएम का जो इत्तेहाद था, अब आप देखें ना वो पीपल्स पार्टी भी एक तरीके से हुकूमत का हिस्सा है। जो कुछ भी है पीपल पार्टी की वजह से यहाँ पर ये बैठा है, जो शहबाज शरीफ है। अच्छा। पीपल पार्टी की वजह से बैठा है, लेकिन पीपल पार्टी अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। इख्तियारात तो शहबाज शरीफ ही इस्तेमाल करेगा। मैं चाहता हूँ शहबाज शरीफ इसलिए इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो अक्सरियत में, उनके पास नंबर ज्यादा है। हाँ, अगर जरदारी के कहने पे वो आए, महंगाई ख़त्म करे, मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ाए, मजदूर का हक जो है वो उसको दे, फिर तो है शहबाज शरीफ ठीक। अगर इसने वही काम किया, महंगाई ख़त्म ना की, मजदूर का ख्याल ना किया, मजदूर की तनख्वाह ना बढ़ाई, तो फिर ये इमरान से बुरा होगा। अच्छा। और इन सब से अच्छा जरदारी है, जिसने हमारी तनख्वाहें 50 से 150 रुपया फ़ीसद बढ़ाई और मजदूर का ख्याल किया उसने। ये गवर्नमेंट करने के काबिल नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है अब ये शहबाज शरीफ के आने से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? ये कोशिश वो कर रहा है। देखकर अगर हो जाए तो वेलकम, अगर ना किया इसने फिर ये इमरान से ही बुरा है। इमरान से बुरा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहते हैं आप? चीज़ें वीज़ें तो महंगी है। बात ये कह रहे ना तनख्वाह बढ़ाई, चलो मुलाजमें तनख्वाह बढ़ाती है, वो भी मिलनी नहीं है कि वो लगा नहीं किया। पिछले दौर की बात कर रहे थे। अच्छा, मकसद है भी इमरान खान का बंदा कोई नहीं है। क्या कह रहे? वो बहुत अच्छा इमरान खान। इमरान खान अच्छा था, बहुत अच्छा था। अब सबको इमरान खान की छाइयां याद आ रही हैं। वास्ते अच्छा सीगा। अच्छा, समझ गया। बाकी जड़े ना अगे 30 साल तो वारियां बनी हुई उन्होंने करके गए कि महंगाई कैसे अब कंट्रोल होगी? जिस नहज पे हालात हैं, महंगाई की कंट्रोल नहीं होनी। क्यों? हालात ही इतना से अच्छा, महंगाई नहीं कंट्रोल हो सकती। हाँ जी, आपको लगता है महंगाई नहीं कंट्रोल हो सकती? अपने आप को ठीक नहीं कर रहे महंगाई कंट्रोल दी है। इनको तो खान साहब अच्छे लगते हैं, इन्होंने बता दिया है। कहते हैं बड़ा अच्छे आदमी थे मुल्क के लिए। रुक ले, वो कोई नहीं अच्छे, उन जैसा बेईमान कोई नहीं है दुनिया में। बहुत अच्छे लगते हैं ना, उनकी राय लगते रहे। पैदावारी अमल बढ़ाकर हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या देख रही है मंडी में? आपको रिलीफ, आपको लग रहा है कुछ चीज़ें बेहतर हैं, कुछ सस्ती हैं कि नहीं है? कुछ भी नहीं सस्ता, मुझे तो अभी तक कुछ भी नजर नहीं आया। क्या लेने आई हैं आप? नया यही फल वगैरह, सब्जी, सब कुछ। फल तो बड़े महंगे आंटी, फलों को हाथ नहीं लग रहा। सब कुछ महंगा ही है अभी। तो इधर प्याज, ये देखो आलू इतने गंदे से इतने दे रहे, 25 रुपए किलो। आंटी 20 रुपए किलो तो रेट लिस्ट पे लिखे हुए। तो लिखा गंदे से आलू, वो इस्तेमाल वाले तो है ही नहीं। आलू गंदे अच्छे कैसे होते हैं? खराब जो होते हैं पिलपिले से, वो इस तरह के। अच्छा, हाँ जी। तो लीमू आज बड़ा महंगा है। लीमू 400, 450, 500 रुपए किलो लीमू है। तो वो सस्ता कब हुआ? लीमू रोज़ों से पहले सस्ता था। नहीं, रमजान, वो जब रमजान से पहले भी लेके गए हैं तो 200 रुपए लेके गए। नहीं, क्या बात कर रही है? मैं 80 रुपए 60 रुपए किलो लेके गई। आप लेके गई होंगी, मैंने तो नहीं लिया, मैंने तो इतना ही लिया। 20 रुपए पाव लीमू मिल रहा था। अब आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ के आने से आपको लगता है कोई फर्क आएगा?
पता नहीं ना आएगा क्या नहीं आएगा, खुद ही कमाएंगे तो खाएंगे, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो। आपको कौन पसंद था? मुझे तो जो भी आएगा जो सस्ता करेगा हमें वही पसंद है। अच्छा हाँ ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं। चले ठीक है। हाँ जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। क्या सूरत हाल है मंडी की? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। अच्छा, सब अच्छे की आवाज़ है। क्या 4 दिन में ऐसा क्या हो गया कि अल्लाह की करम नवाजी हो गई? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं तो पहले भी अल्लाह का शुक्र करता था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा टाइम गुजर रहा है, अच्छा टाइम पास हो रहा है। रिलीफ क्या मिल रहा है आवाम को? महंगाई में क्या आवाम को कमी है? ये मिल रहा है कि देखो जब सस्ता होता है हम सस्ता ही दे देते हैं, जब महंगाई होती है महंगाई के साथ देते हैं। आप लोग और महंगा करके देते हैं? नो नथिंग, आई डोंट लाइक। जो हिसाब किताब होता है सुबह के टाइम उससे हम कम ही देते हैं, इसलिए कोई गरीब आदमी जो है इजी खड़े, इजी लेके जाए, इजी आए, इजी चला जाए। अब देखो नवाज शरीफ का भाई आ गया, उन्होंने रातों रात लाख तोड़ दिया महंगाई का। अच्छा, लक तोड़ दिए महंगाई का रातों रात? हाँ जी, ये देखो पेट्रोल नीचे कर दिया, चल हाँ ऊपर कर दी। अभी पेट्रोल ही नीचे हुआ है 15 रुपए हुआ है। अच्छा, हाँ जी, पेट्रोल तो नहीं सस्ता हुआ ना? पेट्रोल ही सस्ता। आप तो सोए होंगे, आपको पता ही नहीं है। मैं चक्कर आ उन्होंने दिया 15 रुपए, 500 हजार तो चढ़ाए बता दिए। अच्छा, हाँ, अल्लाह का शुक्र अब सही हो गया। ऐसा क्या होगा 3 दिनों में? वो 3 दिनों में सब कुछ हो जाता है। लक तोड़ दिया महंगाई का। जी मैं सही कह रहा हूँ, आई एम सीरियस, आई एम बिलीव मी, सही कह रहा हूँ। वो आगे आगे जो है ना अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। ठीक है, आई बिलीव यू। ठीक है, आई बिलीव यू। चाचा जी क्या हाल है? विश्वास करें। ओके, सी यू टू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। भाई जी लक टूट गई महंगाई की। हाँ जी, क्या कहते हैं आप? लक ऐसे टूटी है, महंगाई की ज़्यादा आ गया माल। अच्छा, हाथ से ज़्यादा आना शुरू हो गया है। अगर टमाटर हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, प्याज है तो वो ज़्यादा हो गया है, आलू ज़्यादा हो गए। हाँ जी, तो जो लेकर जाता है ना हफ्ते के लिए, वो 2 हफ्ते निकाल कर आता है। अच्छा, तो फिर वो इधर हम देखते रहते हैं कब आएगा गाहक, कब हम देंगे उनको। क्या फ़र्क पड़ा है आपके नज़दीक? रिलीफ क्या है? फ़र्क कोई भी नहीं पड़ा, जहाँ आधा किलो लेते थे अब वो पाइया ले रहे हैं। हाँ। इतना फ़र्क आया। नहीं, मैंने कहा शायद अब शहबाज शरीफ आ गए हो, अब मुझे कोई कहे, अब मुझे अब गए इतनी बरकत पड़ी है, अब किलो के बजाय 5 किलो सामान लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है। नहीं भाई तो वैसा वालेकुम सलाम, वैसा फ़र्क पड़ा है। फर्क? अच्छा, 4 दिनों में फ़र्क पड़ गया? फ़र्क पड़ा है। मैं जब भी मंडी आता था ना, यकीन करना, कोई हमारी उम्र से ज़्यादा उम्र बाबे कोई चीज़ लेते थे ना तो लाजमी गाली मुँह से निकलती थी। अच्छा, ठीक है ना? हाँ। तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। हाँ, वैसे एक बात मैं आपको बताऊँ जो मैंने बात नोट की, जब मैं पहले आती थी ना मंडी में, लोगों से कोई पूछती थी तो लोग आगे से बड़ा बड़ा कुछ कहते थे। मैंने वही बताया, मैंने आपको बताया ना, तो आज मैं उसके बाद आज आया हूँ तो किसी के मुँह से नहीं निकली। 400 रुपए किलो लीमू है, लेकिन है ये आस्ते आस्ते कंट्रोल होगा, एकदम तो नहीं होगा ना, एकदम के। अब उसके पास कोई शहबाज शरीफ के पास अलादीन का चिराग तो नहीं है कि वो एकदम कंट्रोल कर लेगा, लेकिन है कि लोग सुकून में आ गए हैं। अच्छा, क्या फ़र्क देखते हैं आप शहबाज साहब में? लोगों के चेहरों में हंसी आ गई है, मुस्कुराए चेहरे हो गए। देखो मौसम भी अल्लाह ताला ने बेहतर कर दिया है। ये तो हर साल ही अप्रैल में होता है, इसमें क्या नहीं, फिर भी बेहतर हो गया ना, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह, इनके हक में बेहतर होगा। जी, इन्होंने तो मौसम की जिम्मेदारी भी इन्होंने जो है यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब पर डाल दी। मुझे मौसम से मुझे जरताज गुल साहिबा याद आ गई। इस पूरे मामले पे खैर मुझे कहीं नज़र तो नहीं आई, लेकिन जरताज गुल साहिबा का फरमान था, वो कहती थी जनाब देखें खान साहब आ गए, ईमानदार लीडर है, देखें मौसम भी कितना प्यारा हो गया है, मौसम भी कितना बेईमान हो गया है। तो खैर जनाब देखते हैं सियासी सूरत हाल। हफ्ते का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है पंजाब की सियासत के लिए, लेकिन जनाब हमारी अवाम को तो आज ही वो कहती है। लेकिन एक बात जो मुझे पर्सनली फील हुई कि अवाम थोड़ा सा खुश, थोड़ा सा मुतमईन ज़रूर नज़र आए हैं, लेकिन जो बाकी सारी खाने पीने की जो चीज़ें हैं, तो अगर उसके अंदर भी अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क आए तो शायद ये अवाम थोड़ी सी मज़ीद यहाँ पर खुश हो जाएगी। प्रोग्राम के लिए हम अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतलन हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।